वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं थोड़े से कीवर्ड्स और थोड़े से गैर पूरे कीवर्ड्स देखेंगे क्या कीवर्ड्स हैं। एंड थोड़ा से हल्का सा हल्का पॉइंटर देखेंगे, पॉइंटर क्या होता है। एंड यस, थोड़ा सा हम कॉन्स्ट देखेंगे, कॉन्स्ट होता क्या है, ठीक है। जो क्योंकि हमने में भी कॉन्स्ट कवर नहीं किया अब तक। तो चलो एक हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं जो ऑलरेडी है यहाँ पे। और मैंने कॉन्स्ट नाम का फाइल बनाया है, ठीक है। तो या एक काम करते हैं, हम अपना बॉयलर प्लेट खोलते हैं। सी लैंग, सी लैंग, ठीक है। हमने बॉयलर प्लेट को ओपन कर लिया अपना, ठीक है। अब चलो कोड करना स्टार्ट करते हैं। एंड आप सोच रहे हो कि ये क्या है, कैसे हुआ, लाइक हमने बॉयलर प्लेट कैसे ऐसे कैसे कर लिया बिना कोड लिखे। तो यहाँ स्निपेट का इस, एंड इसको हम अगले वीडियो में फिलहाल देखते हैं। अभी फिलहाल अपना कॉन्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो लाइक जैसे हम लिखते हैं ना कि इंट ए, वैसे ही एक होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट इसे मान लो, इसका यूज क्या होता है, पहले कॉन्स्ट यूज क्यों करना है ये जानना जरूरी है। देखो कभी कभी होता है वैसे वेरिएबल बनाते हो जिसको आप सोच के रखते हो इसको फ्यूचर में चेंज नहीं करना है। लेकिन कभी कभी इंसान का बुद्धि जानते हो, भ्रष्ट हो जाता है बुद्धि। तो वो कर जाता है वो काम गलती से, लेकिन हम पहले ही सोच के रखते हैं कि हमें वो चेंज नहीं करवाना, कुछ भी हो जाए उस पर रीअसाइनमेंट नहीं करवा सकते। ऐसा हम चाहते हैं तो हम कॉन्स्ट यूज करते हैं। कॉन्स्ट अभी आपको रीअसाइनमेंट करने का मौका नहीं देगा। जैसे मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू, और मान लो मैं लिख देता हूँ, और ये गलत फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। अब तक पैसे लिखते आ रहे थे इंट ए, कैर ए, एज यू नो। तो कॉन्स्ट ए इज कल टू, मान लो मैं लिख देता हूँ हेलो, हेलो गाइस, ठीक है। तो ये गलत फॉर्म है, बट अगर मैं दोबारा ए को असाइन करने की कोशिश करूंगा और मैं ए इक्वल्स टू लिखता हूँ, तो आपको देखो पहले में यहाँ पे ए पे एक एरर आ गया। और मैं दिखूं तो देखो ऊपर लिखा रहा है एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइड एल वैल्यू, ठीक है। ऐसा आपको एरर आ रहा है, ठीक है। व्यू प्रॉब्लम है, अल्ट एफ करो तो, अल्ट एफ इट, राइट। तो ओके राइट, मैं करता हूँ, ठीक है। हो गई, क्या हुआ, अलग ही लेवल का है, ओके ठीक है। लीव इट, लाइक हम इसे असाइन नहीं कर सकते। वही अगर हम इंट ए लिखते हैं, इंट ए इक्वल्स टू, लाइक यही हम लिखते हैं, हेलो लिखते हैं, ठीक है। देखो हमने लिख दिया। और अगर हम दोबारा इसको करें कि ए इक्वल्स टू, अब हमें कोई एरर नहीं आएगा। सॉरी, इंट बी करना ऑलरेडी असाइन कर रखा है। देखो इंट बी कब कर दे, बी इक्वल्स टू, तो मुझे कोई एरर नहीं आ रहा। बी को मैं दोबारा ठीक कर रहा हूँ, तो हाई कर दूं तो मुझे कोई एरर नहीं आ रहा, बट कोई कॉन्स्ट में एरर आ रहा था। तो कॉन्स्ट का मतलब एक बार अपने साइन कर दिया, उसके बाद पूरी साइन नहीं कर सकते उससे। यही होता है इसका काम, ठीक है। अब ये गलत क्यों है, लाइक हमने समझ लिया कॉन्स्ट क्या होता है। कॉन्स्ट एक कॉन्स्टेंट होता है हमारा, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। अभी ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो बेसिकली मैंने बता दिया कोई रीजन कि कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि एक बार आपने जो असाइन कर दिया आप चेंज नहीं कर सकते। ये रूल है, ये सिंटैक्स है, रूल है इसका। अब ये सब कुछ छोड़ो यार, अभी अपने मेन चीज पे आते हैं। हमने ये देख लिया, थोड़ा हम कीवर्ड्स देख ले क्या होते हैं, फिर आपको थोड़ा पॉइंटर्स बताएंगे। देखो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ अलग खुद के कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आता हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कीवर्ड वर्ड्स, ठीक है। और लिस्ट ऑफ देखो कीवर्ड मिल गया हमें। तो ये कुछ कीवर्ड है, आई गेस मैंने बता रखा है कि नहीं बता रखा है, आई फॉरगेट ऑल अबाउट दिस। बट ये कुछ कीवर्ड्स है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जो अराउंड 32 है, मे बी फोर, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 4 8 32, ठीक है। तो हमारे 32 की वर्ड्स है एंड सी लैंग्वेज में। इनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लो ये फ्लोट हो गया, तो मैं ट्राई करूंगा वेरिएबल एक बनाने का। लाइक मैं लिख दूं कि इंट, और ए जैसे यहाँ पे इंट ए हमारा वेरिएबल है, तो एक जगह हम लिख दें फ्लोट, और इक्वल्स लिखा है। देखो ये दोनों हमारे एक डाटा टाइप में आ गए, ठीक है। और मैं कुछ भी करूँ तो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे एरर आ गया, इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप्स स्पायर्स, ठीक है। तो या इट्स अ रूल कि आप नहीं यूज कर सकते अपने कीवर्ड को एज अ वेरिएबल। तो इस बात को सदा स्मरण रखना। तो हमने कीवर्ड्स देख लिया, इस आपको याद कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स है, ऑलराइट। हमने समझ लिया कीवर्ड भी क्या होता है। एंड यहाँ पे बताया भी गया है कि देखो कांस्टेंट के बारे में, कि कांस्टेंट मैं सोचा रहा था इससे आपको बताऊं, लेकिन फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखो कांस्टेंट माई नम इजकल टू 15, तो माई नम विल ऑलवेज बी 15, कभी चेंज नहीं होगा ये। अगर मैं इसको 10 चेंज करूँ तो एरर आएगा, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। तो या यू गॉट इट, ठीक है। ओके, मैं बोल रहा था आपको, भाई याद है मैं आपको बताया था कि ये गलत फॉर्म है लिखने का, ये सही फॉर्म नहीं है। ओके, एक काम करते, प्रिंट करवाते, प्रिंट, ठीक है। और मैं इसको परसेंट एस देता हूँ, ठीक है। और ए लिखता हूँ, ठीक है, एज स्ट्रिंग। और फिर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, याद है। क्योंकि अगर आपको स्ट्रिंग में चाहिए तो परसेंट एस लिखना पड़ेगा। और अगर मैं रन करूँ, ठीक है,
उप्स। ठीक है, कंट्रोल अल्ट एन करते हैं, ठीक है, एक बार एक क्लियर आउटपुट करते हैं, फिर से रन करते हैं। इवन मैं ऐसे कर सकता हूँ यार, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो मुझे कुछ कुछ एरर आए हैं, अब देखते हैं क्या एरर है। कि देखो यहाँ पे एरर बता रहा है कि टाइप डिफॉल्ट इंट इन डिक्लेरेशन, ये वो इनिशियलाइजेशन ऑफ इंट फ्रॉम कैर, ये सब बता रहा है कि हम इंट कैर को इधर उधर कर रहे हैं, कुछ सही नहीं कर रहे। तो इसका रीजन बेसिकली ये है कि आपको पता है कि अगर कैर यूज करते हैं तो कैर एक्चुअली ओनली वन डिजिट कैरी करता है। और ये पूरा कैर है, ये 11 डिजिट का कैर है हमारा। लेकिन हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? हमने इसको ना एरे है ना कुछ है। तो इस कंडीशन में जब भी आप प्रिंट करवा रहे हो ऐसे कॉन्स्ट करके कुछ भी करके, तो आपको क्या करना है? या तो अब पहले तो यहाँ पे ये होता है कि कॉन्स्ट के बाद भी आपको क्या देना पड़ेगा उसको, कि कैर है या स्ट्रिंग है, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। कॉन्स्ट कैर आपने लिख दिया, ये पूरा कैर है। अब हमें एरर नहीं आएगा, बिल्कुल अभी भी हमें एरर आएगा। अगर मैं क्लियर कर दूं और रन करूं तो अभी भी हमें एरर आ रहा है, लेकिन पहले से थोड़े से कम एरर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने कैर भी स्पेसिफाई कर दिया। तो अब हमें इसे थोड़ा पॉइंटर बनाना पड़ता है, पॉइंटर बना के हम इससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं, आप चाहो तो यहाँ स्टार लगा दो, यहाँ से लगा सकते हो या यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। दोनों जगह लगा दो, आपका ये बन जाएगा एक पॉइंटर, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करूं तो उप्स, लेट मी सी गाइस, लेट मी सी, ओके, there are still some error. Let me see. Okay, I am using print instead of this. I can use printf, एंड मैं पाइथन पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। देखो मैं एरर एरर नहीं आ रहा है, हेलो गाइस मिल चुका है। ओके, मैं इस ए के पीछे लगा रहा था स्टॉप, इसकी वजह से मुझे एरर आया था, मैं फिर करता हूँ। तो देखो अभी भी मुझे हेलो गाइस मिल गया है। तो यस, द थिंग इज लाइक, आपको इसको पॉइंटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, कि जब भी आप पॉइंटर में कन्वर्ट करोगे तभी आपको एरर नहीं मिलेगा ऐसे एरर। वरना आप एरे की तरह यूज कर सकते हो, मैंने आगे पहले बताया था कि एरे में कैसे यूज कर सकते हैं, एरे में कन्वर्ट, एरे सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो उसको, अपने एरे को। तो या दिस इज द थिंग कि आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया हल्का सा पॉइंटर, हल्का सा कीवर्ड, जो हमने पूरा कीवर्ड बता दिया कि क्या क्या कीवर्ड होता है, एंड कांस्टेंट हमने देख लिया, ठीक है। तो यस, हमने इतना कुछ देख लिया, आज की वीडियो में इतना ही है। और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और एडवांस देखेंगे इन सब चीजों के बारे में, पॉइंटर क्या होता है, थोड़ा स्विच स्टेटमेंट लूप्स देख लेंगे, फिर आगे जाएंगे यार, पॉइंटर पे बहुत कुछ है। तो या गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक या एंजॉय करो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।